जो कहते हैं हमारे जीवन में सुविधाओं का अभाव है या हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ये सोच गलत है। आप कुछ भी कर सकते हैं और ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी से साबित होता है। उन्होंने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लगता है, क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र से आती है जहाँ एक साधारण जीवन जीना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। तो आज उनकी कहानी एक आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जो हाल ही में आपके राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई। और अगर हम बात करें इस पॉइंट से आपके बहुत ही ज़्यादा करंट जीके क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आज हम द्रौपदी मुर्मू की पूरी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू, इस नाम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। इनका जन्म ओडिशा के अंदर ही एक जिला है मयूरगंज के ही बेडापोसी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुड्डू था। इनके अगर प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो इनकी माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा इनके स्कूल, गांव के ही स्कूल में हुई। इसके बाद में ये अपने गांव की प्रथम महिला थी जो ग्रेजुएशन करने के लिए अपने गांव से बाहर गई। इनकी अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें या यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनकी यूनिवर्सिटी है रमाबाई महिला विश्वविद्यालय। ये अपने गांव से प्रथम महिला थी जो गांव से बाहर जाकर यानी भुवनेश्वर के अंदर जाकर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। और ये कॉलेज भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। अगर हम इनके स्कूली शिक्षा की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इनके स्कूली शिक्षा से ही या इसी समय से इनमें नेतृत्व का गुण था। ये शुरुआत में मॉनिटर बनने के लिए अपनी कक्षा में इन्होंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की और कक्षा में टॉप में आए। हालांकि प्रिंसिपल के द्वारा मॉनिटर बनाए जाने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि इनकी क्लास में महिलाओं की संख्या कम थी। इसी वजह से इन्होंने इसका विरोध भी किया और विरोध कर कर एक मॉनिटर का पद इन्होंने संभाला और एक अच्छे तरीके से इन्होंने वहाँ पे नेतृत्व किया था। और यही नेतृत्व आगे बढ़ते हुए आज उन्हें राष्ट्रपति के पद तक पहुँचा दिया है। बात करें इनकी तो द्रौपदी मुर्मू ने रमाबाई महिला विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की। इसी ग्रेजुएशन के दौरान ये एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम था श्याम चरण मुर्मू। और यही व्यक्ति कॉलेज के साथी इनके आगे जाकर जीवन के साथी बने। इनसे इनका विवाह हुआ। इनके विवाह के बाद इनके 3 बच्चे हुए, जिनमें हालांकि कहा जाता है कि इनके 2 लड़के थे और एक लड़की, जिनमें से 2 लड़कों की इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। और हालांकि इनके पति इनका भी निधन हो चुका। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इनकी एकमात्र लड़की है जिसका नाम है इतिश्री, जो कि आपके ओडिशा में ही स्थित है, ओडिशा में ही रहती है। अब अगर हम बात करें, ये तो इनका था जीवन की कथा। अब हम बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो शुरुआत में कॉलेज से निकल इन्होंने एक टीचर के पद पे भी काम किया। टीचर शिक्षक बनने के बाद में इन्होंने जल विभाग के अंदर क्लर्क के रूप में काम किया। और उसके बाद सबसे पहली बार राजनीति में कदम रखा इनके द्वारा 1997 के अंदर। 1997 में इन्होंने सबसे पहले राजनीति के अंदर कदम रखा था। 1997 में ही ओडिशा के रायरंगपुर नामक जगह से इन्होंने नगर पालिका के चुनाव लड़े, नगर पार्षदों के पार्षद बने। ये उसी समय पार्षद के पद से विजय हुई और यहीं से इनकी शुरुआत मानी जाती है। 1997 के बाद में अगर हम बात करें तो सन 2000 के अंदर इसी जगह से रायरंगपुर की सीट से इन्होंने बीजेपी पार्टी के अंदर
चुनाव लड़ा, विधानसभा के चुनाव लड़े और लगातार 2 बार यहाँ से विजय रही। 2000 से लेकर 2009 तक ये यहाँ पर इसी सीट पर जीत हुई इनकी। इस जीत के बाद में 2009 के बाद अगर हम बात करें तो 2009 के बाद ये सीधा आपके झारखंड के राज्यपाल बनते हैं और इस पद पर ये 2015 से लेकर 2021 तक थी। 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही। अगर इस समय हम बात करें तो इस समय आपके मुख्यमंत्री है यहाँ के हेमंत सोरेन। झारखंड की राज्यपाल बनी, उस समय आपके यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए थे हेमंत सोरेन। और अब अगर हम बात करें अभी के जीवन की, तो अभी एक ये ऐसे पद पर हैं जो कि आपके भारत का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। भारत के प्रथम नागरिक हैं वो, यानी हमारे राष्ट्रपति पद के बारे में। एक बार आप इतना सा ध्यान दीजिए, एक बार वापस रिपीट देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ ओडिशा मयूरगंज में। गांव का नाम है बेडापोसी। अगर इसी जगह हम बात करें, इनके पिता का नाम नारायण टुड्डू है। इन्होंने, ध्यान रखना, अपनी जो उच्च शिक्षा थी यानी ग्रेजुएशन जो स्नातक किया इन्होंने रमाबाई महिला विश्वविद्यालय से किया है। पति का नाम श्यामचरण मुर्मू था। वर्तमान में इनके एक लड़की है जिनका नाम इतिश्री है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत होगी 1997 से। ओडिशा रायरंगपुर की सीट से इन्होंने पहली बार पार्षदों का चुनाव जीता था। इसके बाद सन 2000 से लेकर 2009 तक यही रायरंगपुर की सीट से विधानसभा के चुनाव में विजय हुई। इसके बाद में इन्होंने झारखंड की राज्यपाल का कार्यभार संभाला, जो कि 2015 से लेकर 2021 तक था। इसी समय आपके अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो झारखंड के सीएम है आपके हेमंत सोरेन। अब हम बात करते हैं इनके राष्ट्रपति जीवन की। एक बार इसको मिटा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये कॉलेज में थी उसी समय इनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई और वहीं पर ये इन्हें पसंद करने लगे और अपने आगे का जीवन भी इन्हीं के साथ बिताना चाहते थे। तो इसीलिए श्यामचरण मुर्मू अपना ही खुद का रिश्ता लेकर अपने 1-2 रिश्तेदारों के साथ पहुंच गए सीधे द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इनके यहाँ लड़के वाले दहेज नहीं देते, लड़के वाले देते हैं। तो इन्होंने अपने दहेज के अंदर एक द्रौपदी मुर्मू को एक बैल की जोड़ी और 16 ड्रेसें दी थी। यानी काफ़ी रोमांचक कहानी हुई थी इनकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपके राष्ट्रपति पद के बारे में। द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें तो यह अगर हमारे हाल ही में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, जो कि जिनके अंदर ये विजय हुई है, इनके बारे में बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू आपके 15वीं राष्ट्रपति होंगे। इसके अलावा इनका जो ये नाम है राष्ट्रपति पद के लिए जो आवेदन किया था वो किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और 24 जून 2022 को ये आवेदन किया गया था। अनुमोदक रहे थे आपके राजनाथ सिंह। दोनों ने आपके आवेदक रहेंगे नरेंद्र मोदी और अनुमोदक राजनाथ सिंह। इनके द्वारा ये पद इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था द्रौपदी मुर्मू का नाम। इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए आपके हाल ही में चुनाव हुआ है और इसका नतीजा आया है राष्ट्रपति पद का, जिसके अंदर राष्ट्रपति किसको चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू को। और ये नतीजा आया 21 जुलाई 2022 को। इसके अंदर राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू। अगर हम बात करें राष्ट्रपति पद की, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में आता है, तो यह आपके संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 52 के अंदर हमारे राष्ट्रपति पद के बारे में बता रखा है, जो कि हमने अमेरिका से लिया है।
अमेरिका से ही हमने भारत के अंदर ये जो राष्ट्रपति पद बना है ये अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 21 जुलाई 2022 को आपके चुनी गई है राष्ट्रपति के रूप में। हमारे जो पुराने राष्ट्रपति थे हैं रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल पूरा हुआ 24 जुलाई 2022 को और उसी के अगले दिन एक शपथ समारोह रखा गया, यानी 25 जुलाई 2022 को। इस शपथ समारोह में ही आपके राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे कौन? द्रौपदी मुर्मू। और अगर इस शपथ समारोह में हम बात करें भी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है सीजेआई के द्वारा, जिसे कहा जाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्हीं के द्वारा आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। वर्तमान में अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजेआई कौन है, मुख्य न्यायाधीश, तो वो है एन.वी. रामन नामक आपके सीजेआई हैं, जो कि भारत के सबसे बड़े न्यायिक पद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर है, जो कि 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाएंगे। और अगर हम बात करें इस शपथ, ये जो शपथ का प्रावधान है यह भी हमारे संविधान के आर्टिकल 60 में दे रखा है। इसमें विस्तार से बता रखा है कि किस प्रकार राष्ट्रपति की शपथ की जाती है, कौन शपथ दिलाता है और कौन कौन उसमें समारोह में शामिल होता है। ये सारा का सारा आपके संविधान में बता रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन किया जाता है, ये जो राष्ट्रपति को चुना जाता है, ये चुना जाता है, ध्यान रखना, आर्टिकल 54 के द्वारा, जिसमें निर्वाचन के बारे में बता रखा है। ये निर्वाचन किया जाता है आपके जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसके अंदर वोटिंग की जाती है। किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो विधि आपके दे रखी है आर्टिकल 55 में, जिसमें निर्वाचन की विधि के बारे में बता रखा है। और यह विधि हमने ले रखी है आयरलैंड से, जिसमें बता रखा है कि आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो विधि यूज की जाएगी वो रहेगी एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, जिसके अंदर आपके ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, गुप्त मतदान प्रणाली है, जिसके अंदर जनता के द्वारा कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। इसके अंदर कौन से लोग हिस्सा लेते हैं, इसके अंदर जनता के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी होते हैं। जैसे कि हम विधानसभाएं चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, वही सदस्य आगे जाकर आपके क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऐसा करेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में एक अलग ही वीडियो बना देंगे, जिसके अंदर आपके पूरा इसके अंदर बताया जाएगा कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है, कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, कैसे निर्वाचन होता है, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। इसे हम डिटेल से पढ़ लेंगे। आज की अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के लिए उन्हें आवेदन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 जून 2022 को। राष्ट्रपति जो पद है हमारा वो दे रखा है आर्टिकल 52 में। अमेरिका से हमने ये पद लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 21 जुलाई 2022 को इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, ये विजयी हुई। और ये अगर हम बात करें निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में दे रखा है। इसके अलावा ये निर्वाचन की विधि है जो आपके आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 में दे रखी है, जो कि हमने आयरलैंड से ली है। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो इसमें हिस्सेदारी किसकी रहेगी, हिस्सेदारी जनता के चुने हुए प्रत्याशियों या प्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है। तो ये सारे की सारी आपकी कहानी रहेगी द्रौपदी मुर्मू की। हाल ही में उनकी शपथ होने वाली है 25 जुलाई 2022 को, और ये शपथ समारोह आपके रखा जाएगा दिल्ली के अंदर ही, राष्ट्रपति भवन के अंदर, जो कि रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। इस आर्टिकल 60 के अंदर इस पूरी शपथ के बारे में डिटेल से बता रखा है कि यह शपथ कौन दिलाता है। तो यह शपथ दिलाएगा आपके सीजेआई यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रामन। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। द्रौपदी मुर्मू की संपूर्ण जानकारी आपके इसके अंदर आ गई और यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।